सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने सीबीएसई का नया जो सर्कुलर आया था है ना, क्लास 12th बोर्ड और 10th बोर्ड के ऊपर समझाया था। उसमें मैंने आपसे एक वादा किया था गाइस इसमें कि अब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि टर्म 1 एग्जामिनेशन टोटली एमसीक्यू बेस्ड होंगे, है ना। तो गाइस, उसी के लिए मैं आज गाइस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 12th क्लास के सॉलिड स्टेट के ऊपर गाइस 3 ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही बढ़िया, है ना। वो भी गाइस एक टॉपिक से, मतलब एक सिमिलर टॉपिक से 3 क्वेश्चन लाया हूँ। और गाइस वो टॉपिक भी मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गाइज़, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको। जैसे ही गाइज़ ये जो मैं वीडियो डालूंगा ये मेरी आईआईटी जे प्रिपरेशन सीरीज़ की होगी, है ना। गाइज़ अब तक ये सीरीज़ बहुत बढ़िया जा रही है हमारी, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको इस सीरीज़ पूरी एक्सेस करनी है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, है ना, तो आपको क्या करना है गाइज़, या तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगी, या फिर गाइज़ आप मेरे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जितनी भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर जितने भी पिछले साल के PYQs कराए हैं, है ना, आईआईटी जेईई के, वो आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर आपको जो मैं कराता हूँ क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक समझाता हूँ उसके जो नोट्स चाहिए, सो उसके लिए गाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, है ना। उस पर गाइज मेरे मतलब वीडियोज़ के अलावा भी काफ़ी मैं अलग अलग टाइप का स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ। तो गाइज चलिए सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं वाला क्या है। सो गाइज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गाइज रेडियस रेशो। ये गाइज सॉलिड स्टेट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो मतलब कंपटीशन में और बोर्ड्स में दोनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह आपने बना रखा है, ठीक है। तो गाइज जैसे कि रेडियस रेशो में मैंने गाइज एक टेबल बना के लाया हूँ। इसमें गाइज आपको बस एक टेबल याद रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है गाइज, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, बस आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि इसमें रेडियस रेशो दे रखी है, यहाँ पे क्या इसकी रेंज दे रखी है ये, ठीक है। उसके बाद इसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है उस हिसाब से, एंड आफ्टर उसकी क्या ज्योमेट्री और एग्जाम्पल। मतलब अगर आपको कोई एक चीज़ दी होगी और आपसे बाकी चीज़ पूछ सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने पूछा कि भाई किसी मतलब उसका बताओ, इसका CN नंबर 3 हो, तो अगर उसका आपको मतलब अगर उसकी आपको रेंज पूछ लेंगे तो आपको रेंज बताओगे। उसकी ज्योमेट्री पूछ ली है ना, तो आप ट्रायंगुलर बताओगे। एग्जाम्पल पूछा कि कौन सा है, कौन सा कंपाउंड है जिसका CN3 है, तो आप B2O3 लिख दोगे, है ना। तो गाइज ऐसी है, ऐसी बस टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। और गाइज पे फिर अब 3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कहीं लिख लो, या वीडियो को पॉज करके बाद ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। पढ़ के याद हो जाएगी गाइज, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इफ RC/RA इन विच RC इज़ लेस देन RA लाइज इन द रेंज ऑफ। तो गाइज जैसे कि इसमें मैंने बताया था आपको, कोई एक चीज़ पूछी जाएगी और उस पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइज इसमें हमें ज्योमेट्री दे रखी है जो कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो गाइज अगर हमें टेबल याद होगी तो गाइज हम आराम से बता देंगे। जैसे हम ऑक्टाहेड्रल, तो गाइज ज्योमेट्री में तो गाइज उसकी रेंज पूछी गई, तो गाइज इसकी रेंज होगी 0.414 सर के 0.732, है ना। मतलब गाइज ये थर्ड नंबर पर आता है, तो थोड़ा हम रेंज भी लगा सकते हैं। यहाँ 732 है लास्ट में, तो मतलब उसके बाद सीधा 1 ही आता है, तो थर्ड नंबर पर थोड़ा मतलब ये तो गाइज उस तरीके से है कि यहाँ पर तुक्के लगा सकते हो अगर आप भूल गए तो। वरना गाइज केवल आपको टेबल याद रखनी है, उस पर गाइज आप क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये गाइज PYQ में भी, मतलब पास्ट ईयर में भी पूछ चुके हैं आईआईटी के, है ना। और गाइज बोर्ड्स में तो आ ही सकते हैं ये, ठीक है। तो जैसा कि इसमें केवल हमें ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और हमसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना, इफ RC/RA इज, है ना। तो मतलब गाइस जैसे ऊपर ऑक्टाहेड्रल दे रखा था ज्योमेट्री, इस तरीके के नीचे वाले क्वेश्चन में हमें टेट्राहेड्रल दे रखी है। तो गाइस टेट्राहेड्रल जैसे कि सेकंड नंबर पर आती है, तो उसकी गाइस रेंज होगी 0.225 से 0.414, है ना। तो गाइस बस हमें टेबल याद रखनी है, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज हमारा तीसरा क्वेश्चन रेडियस रेशियो के ऊपर ये है, गाइज इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ए रेडियस RA द रेडियस ऑफ एटम B डेट कैन बी फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड इज। तो गाइज इसमें हमें भाई जैसे कि हमें ज्योमेट्री दे दी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब गाइज क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, मतलब हमें ये कहा कि गाइज जैसे कि एटम ये है ना, वो क्लोजेस्ट पैकिंग में है अपने, है ना। तो हमें एक कितना रेडियस होना चाहिए एटम B का, इससे वो टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड की ज्योमेट्री में वो आराम से फिट हो जाए। तो गाइज इसमें हमें जो पहला टर्म याद होना चाहिए, मतलब जो सबसे पहला होता है ना, जैसे मतलब इस रेंज में है, तो जो स्टार्टिंग वाली रेंज होती है, जो लोअर रेंज होती है, वो हमें याद होनी चाहिए। तो गाइज जैसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जो लोअर रेंज होती है वो होती है 0.225,
ठीक है। तो जो RC/RA जो इसका रेशियो होगा वो 0.225 आएगा, मतलब जैसे कि 0.225 से 0.414 तक होता है ना। तो 0.414 जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, लेस देन होता है वैसे, है ना। तो इक्वल 0.225 होगा, ठीक है। तो 0.225 को जब इक्वल लिख देंगे तो फिर RC/RA इक्वल टू 0.225, और इस हिसाब से RC हमारा 0.225 RA आ जाएगा इंटू RA, है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो गाइज़ हमारा आज का टॉपिक यही था, रेडियस रेशो, है ना। उस पर गाइज़ जो 3 क्वेश्चन बड़े बड़े हो सकते हैं, जो गाइज़ बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब बोर्ड के लिए तो है ही हैं, साथ में गाइज़ ये PYQ भी थे, मतलब PYQ जो पिछले साल IIT JEE में आ चुके हैं, है ना। तो गाइज़ वो भी थे। तो गाइज़ ये मतलब आपको गाइज़ इस रेडियस रेशो जो गाइज़ टॉपिक है, इसमें अगर आपको वो टेबल याद हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो गाइज़ यही वो 3 क्वेश्चन थे, है ना। और आज के लिए भी इतना ही है गाइज़, ठीक है। आप गाइज़ मतलब कमेंट में बता देना, मैं गाइज़ और क्वेश्चन करा दूँगा अगर आपको रेडियस रेशो के और क्वेश्चन करने हैं, है ना। या फिर कोई और टॉपिक जो आपको जल्द से जल्द चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए फिर इतना ही था, मिलते हैं गाइज़ हम अगली वीडियो में। अब तक के लिए गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।